52 लाइसेंस 20 से कम वॉलेंटियर पे दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ और अफवाह फैलाने की कोशिश की गई, जैसे कि एक्स्ट्रा कंडीशन लगाया गया है, इसी त्यौहार में लगाया गया है। तो आप लोग भी जानते हैं और हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं है जो पिछले 4-5 त्योहारों में, चाहे वो पिछला दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, या फिर मुहर्रम हो, मिलादुन नबी हो, बकरीद हो, जो कंडीशन इन त्योहारों में थे वही कंडीशन इस बार भी लगाया गया है। डीजे पिछले बार भी अलाउ नहीं था, इस बार भी अलाउ नहीं किया गया है, और कोई भी नया कंडीशन नहीं लगाया गया है। विसर्जन में या जुलूस में हथियार का परमिशन पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। तो सारे कंडीशन सेम हैं और सारे कंडीशन पब्लिक की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। कुछ पंडालों में हम लोगों ने जांच में पाया था कि लोगों के लिए खतरा हो सकते थे, वो पंडाल टूटने की संभावना थी, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना थी, तो उन पंडालों को भी चेंज करने के लिए कहा गया है ताकि पब्लिक की सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। तो हम लोग का ध्यान यही है कि पब्लिक की सेफ्टी रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, और साथ साथ जो अफवाह फैला रहे लोग हैं उन पे भी हम लोगों की नज़र है। जितने पोर्टल हैं या जितने न्यूज़ चैनल ऑनलाइन पे खास करके हैं जिन पे अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, तो उस पर भी नज़र रखी जा रही है। नालंदा में भी रखी जा रही है और पटना से भी रखी जा रही है। तो ऐसे कोई एलिमेंट जो होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे वो पोर्टल से हो या अन्य लोग अफवाह फैला रहे हो, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए हम लोग सभी से निवेदन करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें, अफवाह नहीं फैलाएं, अच्छे माहौल में दुर्गा पूजा मनाएं, और जो गाइडलाइंस आपकी सहूलियत के लिए, लोगों की सहूलियत के लिए जारी किए गए, उन गाइडलाइंस का पालन करें। पिछले बार भी दुर्गा पूजा के बाद कई महिलाओं ने हम लोगों को फीडबैक दिया था कि जो सख्ती की गई थी उसके कारण मंचलों पे कमी आई थी, लगाम लगा था, और महिलाओं और बच्चों को आराम से घूमने में बहुत सहूलियत हुई थी। तो वही हमारा इस बार भी उद्देश्य है कि आम लोगों को परेशानी नहीं हो और सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा संपन्न हो। देखिए, फ्लैग मार्च का एक उद्देश्य है कि जो एरिया है वो हमारी जो फोर्स बाहर से आई है वो एक बार एरिया को समझ ले, यहाँ की ज्योग्राफी को समझ ले, और जब इनका जो है डिप्लॉयमेंट होगा तो उसके आधार पे जो है वो पूरे एरिया को समझ के जो यहाँ पे जो भी ड्यूटी करेंगे, उसके साथ साथ आम लोग जो है उनमें कॉन्फिडेंस रहे कि कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो किसी प्रकार की शरारत ना करे, और हमारे भाई जो एरिया की समझ है वो बढ़े, और जो भी आसपास के बीच में जितने भी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हमारा डिप्लॉयमेंट हम चेक करते हुए आगे इसको जो है फ्लैग मार्च को और एरिया डोमिनेशन को कंटिन्यू करें। पैरामिलिट्री फोर्स कितने आए? 2 कंपनी आई है, बाकी उसके अलावा 300 फोर्स जो है बिहार पुलिस का हमको अलग से मिला है, और उसके साथ साथ हमको क्यूआरटीज़ भी अलग से मिली है जिसकी हमने बनाया है। इसके अतिरिक्त भी जो है एक रैफ की बटालियन से जो कंपनी एक हमको आनी है, तो वो कंपनी भी जो है हमको लगता है 1-2 दिन में आ जाएगी। संदेश यही है कि अगर किसी प्रकार की बदमाशी की जाएगी तो जो भी कार्रवाई कानून में है, और वो सारी की सारी एक्शन जो है वो लिए जाएंगे। सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है, उनकी गतिविधि पे भी हमारे जो बीट ऑफिसर हैं, हमारे जो पंडाल पदाधिकारी हैं, वो सब उसकी निगरानी रख रहे हैं। साथ साथ में थाना के स्तर पे भी जो पेट्रोलिंग है वो सभी के सभी जो है लगातार निगरानी कर रहे हैं। जो भी बदमाशी करेगा उस पर एकदम मजबूत कार्रवाई की जाएगी। सभी जो इलाके हैं, मार्केट एरिया है, संवेदनशील इलाके, जो जो पूर्व में अगर जहाँ पे किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, वो सभी में फ्लैग मार्च किया जाएगा। पंडालों में क्या निगरानी रहेगी?